और सीधा रुख करते हैं मलाना डूंगर का, जहां हमारे संवाददाता अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज गुर्जर आंदोलन का चौथा दिन है, पटरियों पर अभी भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं। सरकार के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सिफर नजर आई। हालांकि सरकार, प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज जब चौथा दिन है, चौथे दिन का नजारा कैसा है? आज क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज चर्चा क्या हो रही है वहां पर? देखिए अनूप, आज क्या है, 4 दिन से लगातार और रात में भी आंदोलनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। सुबह से शाम तक इनकी दिनचर्या जो है अब ठीक पटरी वाली होने चली है कि सुबह से शाम तक तय हो गया है कि ओपन किचन यहाँ पर चलता है, रात को यहाँ सोना है। एक लोकल कमेटी बना दी गई है जो ये करती है कि कितने बजे बिस्तर किसको देने हैं, कितने बजे पानी कहाँ बांटना है, कितने बजे चाय नाश्ता देना है। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। और बड़ी चीज जो इसके साइड इफेक्ट जो हैं आंदोलन के, वो अब दिखने लगे हैं आसपास में। और आज इस बात को लेकर खासी चर्चा है कि सरकार के यहाँ से पहले संदेश यहाँ पटरी पर आता है या कहीं छुटपुट घटनाओं को संदेश यहाँ पर आता है। बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को लेकर आशंकित भी हैं। अगर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहाँ आसपास के जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बात को लेकर ये चर्चा है कि कहीं कौन कौन से इलाके हैं जहाँ कोई जाम या दूसरी बात सामने आ सकती है। प्रशासन ने इसमें खास तैयारियां की है। मेरे साथ निजाम है जो लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। निजाम, ये जो पूरा आंदोलन अब चल रहा है, प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। उन सब जगहों का नाम सूची में डाल लिया है कि जहां पिछली बार आंदोलन हुए थे, जहां जाम लगाए गए थे, और आंदोलनकारियों की ओर से भी वो सूची बनाई गई है। संभव यह है कि वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे और ये संभावना कब तक की ऐसी लगती है कि लोग उन जगहों को घेर रहे हैं और पुलिस की उसकी भी प्राथमिकता बढ़ रही है? देखिए, आज जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण मायने रख जाती है। एक तरफ विधानसभा है, दूसरी तरफ एक अंदेशा जो है, जिस तरह से आंदोलनकारी चेतावनी दे रहे थे लगातार कल से ही, और जो कर्नल बैसला, उनके गुर्जर जो साथ में उनके गुर्जर नेता है, जो चेतावनी दे रहे हैं, उसका असर आज दिख सकता है कि एक साथ करीब 40 से 45 जगहों पे पूरे प्रदेश भर से, जैसा कि बताया कि पूरे आधे राजस्थान में एक साथ घटनाओं का सामने आ सकती है। दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो हमने कल भी देखा था कि ये जो मलारना स्टेशन है, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर, उस स्टेशन पे इन्होंने एसटीएफ से लेकर आरपीएफ हैं, पुलिस के जवान हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ा दी है। तो दूसरे जैसे सिकंदरा क्षेत्र हैं, चाहे धौलपुर हैं, चाहे जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अब बात देखिए कि ये बात अब कुछ और बढ़ रही है। और चूंकि आज विधानसभा है तो ये और दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। एक और जो बात हमारे सामने आई थी कि जो ये विधायक हैं जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से निकल कर आ रहे हैं, उनके जरिए भी वो दबाव बना सकते हैं। तीसरी बात, इसका प्रभाव जो है अब जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें साफ तौर से दिखने लगा है। शादी ब्याहों से लेकर मावा जो है उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो आसपास जो शादियाँ हो रही है, उन शादी वालों को या कहें कि उनको लिए मिठाई के लिए कोई सामग्री नहीं मिल रही है, दूध नहीं मिल रहा है, उनको दूसरी चीज़ें जो हैं उनको नहीं मिलने लगी है। तो इसका जो प्रभाव है, अब चूंकि आज चौथा दिन है तो उसका प्रभाव भी नजर आने लगा। और कल और परसों जिस तरह से शादियों का मुहूर्त है, आज भी कई शादियाँ हैं पूरे प्रदेश भर में, तो उसमें भी इसका असर साफ तौर से दिखने लगा है। जो खास तौर से कहें तो मावा जो है आज की तारीख में इन शादियों से गायब नजर आता है, क्योंकि जब उनके लिए एक और बात है, कल जिस तरह मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई और दिल्ली से सीधे लौटे तो हैंगर पे भी उन्होंने स्टेट हैंगर पे मीटिंग की और अधिकारियों की जानकारी ली, उसके बाद एक मीटिंग हुई, तो उधर से भी कुछ बातचीत जो है वो अभी जारी है। कुछ सूत्र जो हैं से बीते दिन हमने देखा कि यहाँ सरकारी अधिकारी कुछ जो थे वो यहाँ पर 1-2 लोगों से मिलकर गए, तो कहीं अंदर खाने बातचीत तो चल रही है। देखिए, बिल्कुल बात है तो बात से ही बनेगी, जैसे कि अपनी टैगलाइन में बात भी है कि बात से ही बनेगी। इसके लिए जरूर होगी। कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस तरह मीटिंग बुलाई है, विधिक अधिकारियों की बुलाई है, पूरी कमेटी। बिल्कुल अश्विनी, चूंकि बातचीत का तो सिलसिला चल ही रहा है, सरकार के स्तर पर बातचीत हो रही है और इसके अलावा भी कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से पटरी पर जो लोग जम गए हैं उन्हें वहां से शांतिपूर्वक तरीके से हटाया जाए और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। बने रहिए, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे जहां से मनोज शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, वहां पर क्या नजारा है? आज चूंकि चौथा दिन है गुर्जर आंदोलन का, जो साइड इफेक्ट है या कहें कि जो प्रभाव है वो अब नजर आ रहा है। जिस तरीके से चाहे वो शादी ब्याह हो रहे हों, चाहे लोगों के लिए दूध की व्यवस्था, वो सब नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ब्रेक तो लग ही रहा है। आज चौथा दिन है, नजारा कैसा है सवाई माधोपुर का? अनूप, बिल्कुल बताना चाहूँगा, सवाई माधोपुर की हालात की अगर बताएं तो यहाँ पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं, वो मौजूद हैं और लगातार सरकार और मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और गुर्जर आरक्षण आंदोलन
को किस तरह से समाप्त किया जाए उसकी लगातार चर्चा वो कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हालात हैं पूरे भरतपुर संभाग और प्रदेश की बात कही जाए तो पूरा प्रदेश और देश प्रभावित हो रहा है और लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि गंतव्य स्थान पर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। कई ट्रेनें हैं और दर्जनों ट्रेनें जो रद्द कर दी गई हैं और रोडवेज बसों का जो संचालन है वो भी बंद कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि लोगों के जो काम है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, पहुँच नहीं पा रहे हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही कह सकते हैं कि जो लोग एहतियातन हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए सवाई माधोपुर की, तो मंत्री विश्वेंद्र सिंह से कल भरतपुर से एक डेलीगेशन यहाँ आया था और वो मिला था। जिस तरह से बातें आ रही थी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ट्रैक पर ही बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो मजबूरी बताई गई थी कि ट्रैक पर वार्ता नहीं हो सकती, क्योंकि कई संसाधन ऐसे हैं जो ट्रैक पर नहीं पहुंच सकते और ना ही ट्रैक एक उपयुक्त स्थान है और उसके लिए जिला मुख्यालय जो सवाई माधोपुर है वहां पर वार्ता की जा सकती है। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की ओर से यहां पर वार्ता करने के लिए राजी नहीं हुए। तो भरतपुर से एक डेलीगेशन आया जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिला और यहां पर उस डेलीगेशन ने मध्यस्थता करने की बात कही और ये भी कही कि शांतिपूर्वक है जो आंदोलन किया जाएगा। लेकिन वो शांतिपूर्वक आंदोलन नजर नहीं आता। कल हमने देखा था धौलपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें कहीं ना कहीं आंदोलन हिंसक होता हुआ नजर आ रहा था। बने रहिए आप मनोज। अश्विनी, जिस तरीके से ट्रैक पर जम गए हैं गुर्जर समाज के लोग और मांग बड़ी सीधी सी है कि 5% आरक्षण दिया जाए और जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं उसमें चाहे वो रसिया गाने की बात हो या भी जिस तरीके से आप बात कर रहे थे उस दौरान भी रसिया गाया जा रहा था। जरा पूछिए इन लोगों से कि इस रसिया में क्या ये भी जिक्र होता है कि आरक्षण हमें दिया जाए या फिर चूंकि मनोरंजन करना है वहां पर बैठे रहना है, ये इसका एक जरिया मात्र है? निश्चित तौर पे अनूप, अब जब ये रसिया गा रहे थे और लोग पूरा हुजूम बनाकर, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे, नाच रहे थे, उसमें कर्नल बैंसला को लेकर संबोधित कर रहे थे, सरकार को संबोधित कर रहे थे। वही कहा जा रहा था कि बैंसला का फैसला पटरी पर ही होने वाला है। मैं जान लेता हूँ, ये जो रसिया आप लोग गाते हैं अभी इसमें किन शब्दों का और किन अर्थों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कि क्या कहना चाहते हैं उसमें? हमारे समाज की जो परंपरा है पुरानी ऐतिहासिक, उनको दोहराते हैं हम कि हमारा समाज कहीं किसी तबके पर कमजोर नहीं है। पुराने इतिहासों को देखा जाए, इन सबको हम ये जाहिर करते हैं। अपने आरक्षण की बात को लेकर भी इसमें होता है? हाँ, आरक्षण से तो जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ही ये पूरा। हाँ। बिल्कुल। अश्विनी, कुछ गाकर सुनाएंगे क्या रसिया के माध्यम से किस तरीके से ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। आपको गाना आता है? आप खूब गाते हैं? हाँ, खूब गाते हैं। एक बार सुनाएंगे गा के? कोई से आप गा के सुना सकते हैं क्या? अभी देखिए, इसमें अनूप कुछ खास लोग हैं समाज के जो रसिया गाते हैं, ना केवल गाते हैं वो नाचते भी हैं और इसमें अलग अलग मौकों पर अलग अलग वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें चंग और जो थापली है उनकी थाप पर नाचा जाता है। एक बाबा है जो लगातार, इससे पहले जब हम दिखा रहे थे आपको, वो ना केवल गा रहे थे, वो नाच भी रहे थे। उम्र खूब है लेकिन जिस तरह इनका पैर उठ रहा था उससे लगता है कि उत्साह है। बाबा, एक अभी जो गा रहे थे आप गा के सुनाएंगे। कर्नल फैसला को फैसलो पटली पे को फैसलो रे पटली पे गौर कर्नल हो फैसलो रे पटली पे गो कर्नल फैसलो रे पटली पे गो तो ये नज़ारा है दरअसल मलान डुंगरा का। आपको बता दें कि ये रसिया गाया जाता है और इस रसिया में संदेश होता है, सरकार के लिए मांग होती है अपने हक के लिए। बीते 13 वर्षों से ये मांग हो रही है और रसिया के माध्यम से कोशिश ये होती है कि दरअसल जो बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं उसे किस तरीके से गीत संगीत के माध्यम से पहुंचाएं। सुनिए। बिल्कुल अश्विनी, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो नज़ारा है, जो खुशी है,
वो तो है, लेकिन इस रसिया के माध्यम से, जो कि एक लोकगीत है, परंपरा है, पहचान है गुर्जर समाज की, और वहां से जब कोई स्वर उठता है, वहां से जो शब्द उठते हैं, तो वो दरअसल सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है। लौटेंगे आपके पास। मनोज, वहां पर क्या नजारा है? सवाई माधोपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन धौलपुर में हमने देखा कि वहां पर आंदोलन थोड़ा हिंसक होता हुआ नजर आया। इस बीच बैंसला भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, शांति तो बनाए रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं शांति तो बनाए रखें। आज जब सुबह हुई है, सूरज निकला है, भोर हुई है, नजारा कैसा है? जी अनूप, बिल्कुल बताना चाहूँगा। सवाई माधोपुर की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं जो यहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं। भरतपुर रेंज आईजी हैं भूपेंद्र साहू, और इसके अलावा जो सवाई माधोपुर के कलेक्टर और एसपी हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, और किस तरह से इस मामले को सुलझा जाए उसकी रणनीति तय की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से आईएएस नीरज के पवन को भी यहाँ भेजा हुआ है, वो भी लगातार संपर्क में है। और कह सकते हैं कि पूरे भरतपुर संभाग की बात की जाए तो चारों ही जिले भरतपुर संभाग के आंदोलन से प्रभावित हैं। करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। धौलपुर में भी कल जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली थी, जहां पर पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि यहां पर पुलिस पर पथराव हो गया था, तो आत्मरक्षा में यहां पर फायरिंग करनी पड़ी थी। तो कह सकते हैं कि अधिकारियों बिल्कुल स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, और बैंसला भी लगातार कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। लेकिन अश्विनी, चूंकि बात रसिया की हो रही थी, और रसिया के माध्यम से शब्दों का जो चयन होता है और शब्दों के माध्यम से जो संदेश होता है वो देने की कोशिश गुर्जर समाज यहां पर लगातार कर रहा है। लेकिन आज चूंकि आरक्षण की इस मांग का एक बार फिर जब बैठा गया तो उसका चौथा दिन है, लेकिन बीते 13 बरस में कई बार इस बात का जिक्र उठा है कि आरक्षण दिया जाए, 5% आरक्षण दिया जाए, 1% की कैटेगरी में रखा गया है। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, नाच गा रहे हैं और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करें। जरा इन लोगों से समझिए कि 5% आरक्षण का मतलब गुर्जर समाज के लिए है क्या? जी बिल्कुल आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, नाच गाकर और अपनी परंपराओं के अनुसार आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सीधी सी मांग आपकी रही है 5% आरक्षण की। क्या समझते हैं आप 5% आरक्षण को? अगर 5% मिला तो क्या हो जाएगा? बहुत फायदा मिल जाएगा साहब। 5% में तो हमको सब बच्चे नौकरी लग जाए, कई फायदा हो जाएंगे। हम सबसे पिछड़ी हुई जाती है तो हम परेशान है, तो 5% हमको मिल जाएगा तो हम भी बराबर के जाएंगे। और लोगों को मिल गया, सब आगे बढ़ गया, हम भी पीछे रह गया। यानी धनसी हमारे पास में खूब है, मगर चरने के लिए कोई चारा नहीं, व्यवस्था नहीं। जंगलात को गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है, तो हमारी धनसी कहाँ चराएगी? बिल्कुल, ये चारा नहीं है तो हम क्या कपड़ा पटकेंगे उसको? हमारा पालन कैसे होएगा? तो आप भी जानते हो आपकी सरकार है, मगर दोनों सरकार ने हमारे साथ में धोखा किया। तो हम गुर्जर हैं, हम गुर्जर से, हमारी गुर्जर दीने से उत्पन्न है, तो मगर आप सभी जाति एक समान है, मगर हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। हम वीर गुर्जर हैं, हटने वाले नहीं हैं। हम गुर्जर में से, दीने में से, दूध में से पैदा हुए हैं। हम वीर हैं, वीरों से धरती खाली नहीं हो रहेगी। हम बहन जो मजबूत है, हम गुर्जर हैं। डबल राय लग रहा हुआ है, सिंह राशि है। बिल्कुल अश्विनी, कुछ और युवा भी आपके साथ नजर आ रहे हैं। युवाओं से समझने की कोशिश करिए कि 5% गुर्जर आरक्षण का मतलब उनके लिए है क्या आखिर? युवा मेरे साथ हैं जी, क्योंकि युवाओं के लिए आरक्षण जो होगा, आरक्षण अगर मिलता है 5% तो क्या बात होगी? सब कुछ ही पालन हो जाएगा। किस तरह देखते हो आप 5% आरक्षण को? क्या क्या लाभ हो बिल्कुल जाएंगे? अश्विनी, इन युवाओं से ये भी पूछिए कि ये करते क्या हैं। अश्विनी, ये भी पूछिए कि करते क्या हैं। आप क्या समझते हैं? समस्या, हमारा समाज बहुत पिछड़ा समाज है और विगत 14 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा है। 72 गुर्जर हमने खोए हैं। हमको क्या मिला आज तक? अभी आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ, बीकॉम कर रखी है। अभी क्या बनना चाहते हो और आपको लगता है कि आरक्षण नहीं मिलना कोई हर्डल है, या आप बिना आरक्षण भी नौकरी पा सकते हो? वो बात सही है, हम बिना आरक्षण भी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन कुछ युवा है जो उनको आरक्षण की जरूरत है। हर समाज में है तो उनको आरक्षण की जरूरत है। एक और दूसरी साथी है, आप क्या करते हैं अभी, और आपको क्यों लगता है कि आरक्षण मिल जाएगा तो कोई बड़ा लाभ हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं छात्र नेता सवाई माधोपुर से हूं, अशोक राजा मेरा नाम है। मैं मीणा समाज से बिलोंग करता हूं। आज मैं जब मेरे बंधुओं को, जो गुर्जर समाज के युवाओं को और यहाँ बड़े बुजुर्गों को जब मैंने यहाँ पटरी पे देखा,
तो मेरे दिल में भी कहीं ऐसा लगा कि मेरे मित्रों की मुझे बिल्कुल, हल्की फुल्की डिमांड वही है कि 5% आरक्षण मिलेगा और उसके बाद ही